हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मेरा ये पीस लिली का प्लांट घर में एडजस्ट हो गया है। उसका रीज़न ये है कि जो फ्लावर है ना वो खिल गया है। तो प्लांट्स घर के हो या बाहर के, पर्टिकुलरली इंडोर प्लांट्स को जब भी आप लाए ना तो उसे एक सेटल होने का टाइम देना चाहिए। उसे शॉक नहीं देना चाहिए। एक एनवायरनमेंट में से दूसरे में आएगा ना, लाइक स्टोर में से आएगा वहाँ डिफरेंट होगा और घर में आएगा तो घर में डिफरेंट होगा, तो वो उसको शौक लग जाता है कभी, तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम देना चाहिए। लाए फिर कुछ ना करे, इसे घर में रहने दे, एडजस्ट होने दे। उसके बाद इसे किसी दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करना हो या कैसी भी चीज़ें करनी है ना, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो प्लांट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे हम लोगों को भी होता है ना, नए एनवायरनमेंट में हमें एडजस्ट होने में थोड़े दिन तो लगते ही है। तो मैं अभी इस प्लांट को मैं टच नहीं करूँगी, अभी थोड़े दिन रहने दूँगी उसके बाद। और मैं यहाँ पे मोरिंगा पाउडर आजकल ले रही हूँ सुबह के टाइम पे, 1/2 टेबल स्पून, और इसके साथ में 1 ग्लास भर के पानी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मोरिंगा पाउडर वैसे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बीपी लो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना ख़राब टेस्ट लगता है ना इसका, तो इसको लेके बैठती हूँ। नहीं तो पहले पानी सिंपल वाला रेडी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉटल ओपन करके रख दी है। पूरा 1 ग्लास इस तरह से पी जाऊँगी। वैसे कोई फ्लेवर नहीं होता, कड़वा भी नहीं लगता, पर इतना बेकार टेस्ट होता है ना। पर मुझे लगता है मुझे बीपी में इससे या किस चीज़ से पता नहीं हेल्प हो रहा है। मेरा बीपी अब कंट्रोल में है एकदम। तो ये पीने के बाद तुरंत पानी पीना पड़ता है, मुंह का टेस्ट अलग कर देना तो अच्छा होता है। और अभी वीर ही गया है स्कूल, सुबह के 7 बजे है और वेदांत अभी रेडी हो रहा है। तो मैं बाहर निकलूँ। आजकल वेदर अच्छा हो रहा है, इतना ठंडा नहीं होता है सुबह के टाइम पे। तो बाहर मैंने सोचा पहले कम्युनिटी में ही चलने जाओ, फिर सोचा वेदांत स्कूल नहीं जाएगा ना, तब तक मेरा मन घर में ही रहेगा, तो बाहर ही वॉक कर लेती हूँ। अच्छा खासा बैकयार्ड है तो अच्छे से वॉक हो जाएगी। पर बाहर नेचर में आए तो सुबह सुबह के टाइम पे इतना अच्छा होता है ना। बर्ड्स की इतनी अच्छी आवाज़ आती है कि और कुछ करने का, लाइक ऐसे करो कि प्लांट्स मुझे दिख जाए ना तो मैं उसी पे मेरा ध्यान जाता है। तो मैंने 10-15 मिनट वॉक की, उसके बाद वेदांत गया। तो उसको बाय करके मैं बाहर आ गई। और बैकयार्ड में बहुत सारा काम होता है इस सीज़न में, पर्टिकुलरली क्लीनिंग का, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ वीड्स बहुत आ जाते हैं। वैसे तो ग्रास में जाएगा वीड किलर, पर सभी जगहों पे नहीं जाता, तो जहाँ नहीं डाल सकते वहाँ वहाँ से मैंने ग्रास निकाल लिया। और इतना ज़्यादा वीड निकला ना, पूरा 1-2 घंटा लग गया मुझे ये करते करते। तो मेरा चलना तो साइड पे ही रह गया, मैंने सब क्लीनिंग का काम किया। ये भी बहुत अच्छा खासा हार्ड वर्क है। और प्लांट्स को भी देखने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये लेमन ग्रास वाला प्लांट है, वैसे तो सूख गया है, पर देखती हूँ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें जान है अभी। तो सर्वाइव होना होगा ना, तो हो जाएगा, पता चल जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो इसका कचरा तो जाएगा कंपोस्ट में। और वीट बहुत सारा निकला, पर वीट को मैं कंपोस्ट में नहीं डाल सकती, क्योंकि उसके जो सीड्स और वो होते हैं ना, तो फिर पे कंपोस्ट में डालूंगी, फिर सॉइल में जाएगा तो फिर से वहाँ पे बहुत सारा वीड्स होगा, तो ये पूरा जाएगा ट्रैश में ही। और उसके बाद हल्की फुल्की सी गार्डनिंग भी, क्योंकि अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस वेदर में बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो ये एल्यूमिनियम ट्रे है, इसमें मैं डालूंगी फेनुग्रीक सीड्स। और यहाँ पे 2 ट्रेस थी ना, उसको मैं शेड में ले रही हूँ, क्योंकि आज होने वाली है बारिश। आफ्टरनून में रेन अच्छी खासी गिरने वाली है, तो ट्रे वाली जो होती है ना मेथी, उसको बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो ख़राब हो जाती है, तो उसको शेड में ले लिया। और यहाँ पे मैं मेथी के सीड्स डाल दूँगी। ये प्लेट मेरी 3rd ईयर है अभी यूज़ कर रही हूँ मैं। हर साल इसको माइक्रोग्रीन जैसा इसमें कुछ ना कुछ डालती ही हूँ। तो सभी मैंने सॉइल रेगुलर जो मेरे बैकयार्ड में है वही डाल दिया है यहाँ पे। इसके अंदर ही इस तरह से जो हम खाने वाली लाते हैं ना फेनुग्रीक के सीड्स, वही डाल दूँगी। तो इसमें छोटी छोटी 2 ही लीव्स आते हैं, तभी मैं इसे पिक कर लेती हूँ। तो वो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। थोड़ी सी कड़वी भी होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इसके जो न्यूट्रिशंस, उसके फ्लेवर सब कुछ। और ये बहुत ही लाइक 8 to 10 डेज में तो खाने लायक हो जाती है, जब आप सीड्स डालो और उसको पीक करो तब तक में। तो हमारे यहाँ पे, जहाँ पे इंडिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पे इस तरह की मेथी की भाजी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मार्केट में भी बहुत मिलती है, और हमारे जिन लोगों को घर के बैकयार्ड में कुछ भी बना सको, वो लोग रेगुलरली इसे बनाते ही हैं, उगाते ही हैं।
और ये मैं डालूँगी चने की भाजी। तो वैसे स्प्राउट्स थोड़े से लंबे हो गए 1-2 दिन, थोड़े-थोड़े छोटे होने चाहिए, उस टाइम पे आप इस तरह से डाल दो, तो उसके भी पत्ते आ जाएँगे ना, तो उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है। तो थोड़े लंबे हो गए पर मैंने रिस्क ले लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये भी डाल रही हूँ और सोचा है थोड़ा-सा और चीज़ भी डालूँ, पर अब बोर हो गई थी क्योंकि 2 आवर से अप हो गया। और अभी पानी नहीं डाला क्योंकि रेन होने वाला है आफ्टरनून में। तो मैं 7 बजे से निकली थी और 9:30 को घर में आई। तो पहले सोचा कि मैं नहाने ही चली जाऊँ, पर आज वैसे एक्सरसाइज़ नहीं की थी। वैसे मैं थक गई थी पूरा 2 आवर्स प्लस काम करके, पर मैंने सोचा 10-15 मिनट तो मैं ट्रेडमिल कर ही लेती हूँ। और हमारे यहाँ इसे बोलते हैं तुरिया। ये मेरे पास 2 साल पुराना है, इसमें सीड्स है, तो इस साल मैं इसको डालूँगी ग्राउंड में, लाइक इसके सीड्स यूज़ करूँगी और प्लांट बनाऊँगी। और थोड़ी बहुत ट्रेडमिल भी कर ली। मैंने रूल बनाया कि 10 मिनट्स तो करना ही है एवरीडे, नो मैटर व्हाट। तो 15 मिनट आउटसाइड बैकयार्ड में चली थी और 10 मिनट्स के अराउंड 10 टू 12 मिनट्स यहाँ पे कर दिया। और अभी 10 मिनट्स बाकी है 10 बजने में। अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद बनेगी चाय, पूजा पाठ और सब कुछ होगा। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी। तो नीचे आई तो हस्बैंड ने चाय बना के रख दी थी। उनकी मीटिंग थी सुबह, तो वो बिज़ी बहुत हो गए थे। फिर मैं भी बिज़ी थी, तो उन्होंने चाय बना ली, तो मेरे लिए भी बना ली थी। तो मैं नीचे आके पूजा करके आ गई सिंपल सी मेरी। और सबसे पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय पिए बिना मेरी सुबह सुबह नहीं होती। तो एकदम सिंपल सा मुरमुरा और पीनट्स के साथ ही मैं करूँगी ब्रेकफास्ट मेरा। अराउंड 10:30 का टाइम हुआ है। और थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। तो आज बनाऊँगी एग प्लांट का भरता। तो सिर्फ़ एग प्लांट नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे लोगों को इतना सिर्फ़ एग प्लांट होगा ना तो पसंद नहीं आएगा। तो साथ में टमाटर भी जाएगा, पोटैटो भी जाएगा। और मैं इसे एयर फ्रायर में करूँगी कुक, तो बहुत टेस्टी लगता है। पोटैटो लाइक बिहारी लोग बनाते हैं ना चोखा, उस तरह का बनाऊँगी तड़का लगा के। और ये पोटैटो है ना ग्रीन कलर का इस तरह का निकला। अगर ये ग्रीन कलर के लीव्स के अंदर निकले ना स्किन के अंदर, तो फिर इसे फेंक दीजिए, पॉइज़नस होता है। गार्लिक के भी कुछ टिप्स होते हैं किस तरह के बाय करने। तो गार्लिक का जो बाय करें तो इस तरह के रूट्स होने चाहिए ड्राइड इसके साथ, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा है, कोई केमिकल प्रोसेस किया हुआ गड़बड़ वाला नहीं है। देखो इसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये निकाला हुआ हो मतलब कोई ना कोई ट्रबल वाला गार्लिक है, किसी रीज़न से उसे निकाल के वो लोग सेल कर रहे हैं। तो गार्लिक जब भी देखो इस तरह के सूखे हुए लीव्स के साथ होना, लाइक रूट्स के साथ, सॉरी रूट्स के साथ होना, तभी इसे बाय करो, वरना नहीं बाय करो। तो मैं मोस्टली कॉस्को में से ही लाती हूँ। कॉस्को में इस तरह के अच्छे से गार्लिक मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में। सभी को मैंने हल्का-हल्का सा ऑयल से कोट कर लिया ताकि फ्लेवर भी आ जाए और ये बहुत ज़्यादा जल भी ना जाए और स्किन निकालने में आसानी हो। तो 400 डिग्री पे मुझे 22 मिनट्स लगे। पहले मैंने 10 मिनट्स का सेटिंग किया, फिर अगेन 10 मिनट्स का सेटिंग किया और उसके बाद 2-3 मिनट्स और लगा। और ये देखिए सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसका तड़का थोड़े से अलग तरीके से लगाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ इसमें बहुत सारी ग्रीन लीव्स डाले जाते हैं, लाइक स्प्रिंग अनियन के, गार्लिक के और बहुत सारे धनिया। तो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का बैंगन का भरता बनता है हमारे यहाँ पे। रेड कलर का बिल्कुल ग्रीन चिली ही डाली जाती है, पर मैं ग्रीन चिली नहीं डालूंगी, वरना ग्रीन चिली, स्प्रिंग अनियन, गार्लिक के पत्ते और बहुत सारा धनिया। राइस लगा दिया है एक तरफ मैं कुक करने के लिए, और सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो जैसे मैं वीर को लेने जाऊँगी ना, उससे पहले बेसिक सा कुकिंग करके जाऊँगी और आने के बाद रोटियां गरम-गरम और दाल बना लूँगी। गार्लिक भी एकदम अच्छे से कुक हो गए, जैसे मैं रोस्ट करना चाहिए ना ऐसा ही। तो हाथ से नहीं दबाऊँगी, इस तरह से फूड प्रोसेसर में डाल लूँगी। फूड प्रोसेसर में एकदम ग्रेवी जैसा नहीं हो जाए कि जिस तरह से हम इसे मैन्युअली करते हैं ना, उसी तरह से होगा। बड़े-बड़े पीसेस रहेंगे तो फूड प्रोसेसर में बहुत ईज़ी हो जाता है। और बच्चे लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि इतना बड़ा एग प्लांट डाला है। एग प्लांट का बहुत बड़ा लंबा सा रेशा आएगा ना, तो वो लोग नहीं खाएँगे। बस इतना ही किया है और इसे मैं बस इतना ही करके ढक दूँगी। बच्चे लोग आएँगे तब तड़का देंगे, उसको फ्रेश दे दूँगी। और सुबह के बर्तन हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत कुकिंग करो, ब्रेकफास्ट का हो, ये वो करते तो मैंने लगा दिया डिश वॉशर।
और किचन में थोड़ा बहुत भी काम करो तो किचन डर्टी हो ही जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्लीन करते रहो ना। हर बार कुछ कुक किया और क्लीन कर दो, एक इस तरह से माइक्रोफाइबर के कपड़े से ही एटलीस्ट गर्म पानी में इसे सोक करके, तो आपका किचन बहुत ज़्यादा डर्टी कभी भी नहीं होता। तो अभी हुआ है अराउंड 12, यस 12:07 हुआ है। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी बैठना है, तो उससे पहले बाहर से थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले आई, क्योंकि वीर को लेके आऊँगी ना तब तक रेन स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकयार्ड में बहुत अच्छे से हो रही, ये सभी चीज़ें मैंने विंटर शुरू होने से पहले ही डाली थी ग्राउंड में। तो सर्वाइव कर गई, विंटर इतना हार्श नहीं था कि वेजिटेबल्स सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ग्रीन गार्लिक ले आई और स्प्रिंग अनियन के सिर्फ पत्ते निकाले मैंने, इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। गार्लिक का पूरा प्लांट इसलिए निकाला क्योंकि मैं नए वाले गार्लिक डालने वाली हूँ, तो ये पूरा नहीं यूज़ कर लूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जैसे होता है ना हमारे यहाँ विंटर में बहुत खाया जाता है ये। वैसे भी इंडिया में एग प्लांट का भरता हमारे यहाँ विंटर में ही खाते हैं, और कोई सीज़न में नहीं खाया जाता क्योंकि ये गर्म होता है ऐसा सोच के। तो बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस तरह से डाल के एकदम ग्रीन कलर का भरता, भरवा बैंगन भी हमारे यहाँ ग्रीन कलर का ही बनता है, जिसमें बहुत सारी इस तरह की वेजिटेबल्स जाती है। और भरता जब भी बनाओ ना तो इसमें गार्लिक डालना चाहिए, गार्लिक से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये बर्ड अकेला इतना बैठा था, इतनी आवाज़ कर रहा था ना बाहर। तो पहले मैंने सोचा था मैं दाल बनाऊंगी और ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी सोच के, पर मुझे ये सुबह दिखी थी कि ये रेडी हो गए हैं मेरे मेथी के लीव्स वाले, ये सब्जी है ना बनाने के लिए। तो फिर मैं आधा प्लेट निकाल लूँगी, क्योंकि ये बहुत दिनों तक रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। उसका भी टाइम होता है, एक बार मैच्योर हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के इसको बनाना पड़ेगा। तो इसे इस तरह से रूट्स के साथ ही मैं ले लूँगी। और एकदम फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, थोड़े से कड़वे लगते हैं क्योंकि मेथी है, ये मेथी भी दो टाइप्स की आती है। एक को यहाँ हमारे यहाँ पे मेठा बोलते हैं और एक को मेथी बोलते हैं। तो मेथी बोलते हैं ना वो कड़वी होती है थोड़ी सी, मेठा बोलते हैं वो कड़वा इतना नहीं होता। तो इसमें डर्ट रूट्स में बहुत सारा होता है, तो अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और रूट्स वाला नीचे वाला पार्ट है ना वो सॉफ्ट ही होता है, तो हाथ से ही इसे ब्रेक करके अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कोई भी डर्ट वाला पार्ट रह नहीं जाए। तो रोटी बनाऊंगी ना तो उसमें डाल लूँगी मैं व्हीट का आटा लिया है, और साथ में ये चॉप करके साथ में थोड़ा सा जाएगा दही। बस इसी से आटा लगा लीजिए, और कुछ नहीं डालना है सॉल्ट या कुछ भी, क्योंकि ये सब्जी के साथ जाएगा। और थोड़ी सी और बची है मेरे पास, तो उसका कुछ डिनर बनाऊंगी। आजकल मैंने व्हीट खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा बनाऊंगी। तो साथ मेथी के लीव्स के साथ में मैंने कैरेट भी क्रश करके डाल दिए है यहाँ पे। तो पुडला बनाऊंगी बेसिकली मैं यहाँ पे, आप बोल सकते हो पैनकेक भी बोल सकते हो। गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, अजवाइन थोड़ी सी, थोड़े से सेसमी सीड्स, जो हमारे बेसिक से किचन के मसाले हैं वही डालूंगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, सॉल्ट, और आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। पहले वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं एक और डालूंगी चीज़ जो जनरली नहीं डालते, मैंने देखा नहीं है जनरली, पर हमारे यहाँ पे इस तरह से क्यूकम्बर का पुडला बहुत बनाया जाता है। क्यूकम्बर थोड़ी सी पकी हुई हो ना उसका यूज़ होता है, पर मेरे पास वो है नहीं, तो जो रेगुलर वाली क्यूकम्बर है इसको ही ग्रेट करके डाल दूँगी। उसको राइस या इसके साथ डाल के पुडला बनाया जाता है हमारे यहाँ पे, बहुत टेस्टी लगता है। अगर कभी ट्राई नहीं किया ना तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे पास हाफ टमाटर बच गया था, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है ज्वार का आटा 1 कप। तो आप यहाँ पे राइस का आटा भी ले सकते हैं, राइस और बेसन के आटे से बनता है हमारे यहाँ पे। पर मैं आज थोड़ा सा हेल्दी बनाऊंगी, तो बेसन और ज्वार का आटा मिक्स करके सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स ज़्यादा लगी तो मैंने 1/3 कप जितना डाल दिया है यहाँ पे ज्वार का आटा। तो कोई भी आटा आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए ना तो कंसिस्टेंसी अच्छे से आ जाएगी। थोड़ा सा डाल दिया दही तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी। पानी डाल के इसका हमें घोल बना लेना है पतला सा, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। मुझे हाथ यूज़ करना पड़ा तभी अच्छे से मिक्स हो पाया। तो आप इसे इंस्टेंटली
बना लीजिए पुडला और ग्रीन चटनी या ऐसी चीज़ों के साथ सर्व कर दीजिए, आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा-सा रेनी सीज़न हो ना, तो इस तरह से बनाएँगे तो हेल्दी भी हो जाएगा, और आपको पकोड़े ऐसे खाने की मन करता हो ना, तो उसको भी ये रिप्लेस कर देगा। तो अजवाइन डाल दी है, थोड़ा-सा मस्टर्ड सीड्स डाला है, और हींग डाल के यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में तड़का लगाया है। ग्रीन गार्लिक डाल दिया है साथ में, और थोड़ा-सा जाएगा स्प्रिंग अनियंस। हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए ऑयल में। वैसे हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल नहीं खाया जाता, मोस्टली पीनट ऑयल खाया जाता है या कॉटन सीड्स ऑयल। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट, और 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे डाला है दही। दही डालने से जिन लोगों को बैंगन का भरता पसंद नहीं आता ना, पर्टिकुलरली बच्चे लोगों को जनरली नहीं पसंद आता, तो उन लोगों को पसंद आ जाएगा। और बच्चे लोगों के लिए ये बना रही हूँ, तो इसमें मैंने रेड चिली बहुत ज़्यादा नहीं डाला। वैसे ग्रीन चिली की पेस्ट डालते हैं बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे लिए मैं एक ऑयल फ्री तड़का लगाऊंगी अलग से, बच्चों के लिए मैंने अच्छे से ऑयल में तड़का लगा लिया। अच्छे से ऊपर से जाएगा धनिया, और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे धीरे धीरे से 5 से 7 मिनट मिनिमम। तो फ्लेवर बहुत अच्छा घुल मिल जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। जो मैं रोटी बनाऊंगी ना मेथी की भाजी वाली, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट जाता है। और आज मैं राइस, पहले सोचा था मैं दाल बनाऊंगी, पर मुझे याद आया वेदांत को बहुत पसंद है ये राइस, तो आज मैं बना रही हूँ लेमन राइस। तो वेदांत का फेवरेट है, उसको टैमरिन राइस, लेमन राइस, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने घी ले लिया है, घी में थोड़ा सा पीनट्स को रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे आप कैश्यूज़ भी ले सकते हैं, पर पीनट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पीनट्स रोस्ट करके इसको निकाल लूँगी, उसके बाद बाकी की प्रोसेस करूँगी। पीनट्स को हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे, अच्छे से 100% कुक कर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी अजवाइन, हींग डाली है और डाला है करी पत्ता। वैसे अजवाइन नहीं जाता जनरली, पर मैं अजवाइन मोस्ट ऑफ दी तड़के में डाल ही देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 आवर सोक कर दिया था चने की दाल और उड़द की दाल। 2 टेबलस्पून चने की दाल लिया था और 1 स्पून लिया था मैंने उड़द दाल। थोड़ी देर इस तरह से सोक करके इसे डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और इसे आधे से 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर जाएगा ग्रीन चिली कट की हुई, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक जाएगा। गार्लिक नहीं डालना है, सिर्फ अदरक डालना है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा। तो दाल ऑलमोस्ट पक गई है। इस स्टेज पे थोड़ा सा डाला है मैंने ब्लैक पेपर और हल्दी पाउडर। लो फ्लेम कर देना है, और इसमें जाएगा कुक्ड चावल, कुक्ड राइस। तो इसके लिए मसूरी या इस तरह का राइस यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बासमती राइस से इतना टेस्टी नहीं लगता। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे लाइम या लेमन जूस डाल दीजिए, और थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला है बैलेंस करने के लिए फ्लेवर को। ऊपर से जाएगा धनिया और पीनट्स जो हमने सेव करके रखे थे। मिक्स कर देंगे तो ये बच्चों के लिए लंच में भी आप दे सकते हो, बहुत अच्छी रेसिपी हो जाती है। टेस्टी भी बहुत लगता है और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। कवर करके थोड़ी देर रख देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और हमारा ये भरता भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना था। सिर्फ बैंगन से बना है, उसकी वजह आप तो एक पोटैटो छोटा सा डाल दीजिए ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप तड़का दिया हुआ चोखा भी बोल सकते हो इसे। और रोटियां सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, सिर्फ इतना है कि इसमें मेथी के पत्ते हैं, तो हेल्दी भी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगा। सिंपल सा घी से रोस्ट किया हुआ पराठा, साथ में जाएगा भरता और लेमन राइस। तो अलग ही कॉम्बिनेशन हुआ है खाने की थाली का, पर ये अच्छा लगता है। जब सीज़न ऐसा हो ना, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मेथी जनरली बारिश के सीज़न में बहुत अच्छी लगती है, जो ये छोटी वाली होती है ना वो। तो बच्चों का खाना हो गया है, और हम लोगों के लिए बना रही हूँ अभी मैं पुडला। जो बैटर बनाया था ना, उसी को इस तरह से छोटे छोटे इस तरह के पैनकेक्स बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इस तरह के पुडला बनाए तो इस तरह के छोटे छोटे पैनकेक्स ही बनाए जाते हैं मोस्टली। बड़ा वाला नीर डोसा बनाए इस तरह से जनरली नहीं बनाया जाता। तो इसे पकाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि छोटा होता है ना, तो पलटना भी आसान हो जाता है। कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि ये एकदम पतला नहीं है,
थोड़ा सा ठीक है। और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। और मेरा फर्स्ट बैच में से एक तो पुडला ख़राब हो ही जाता है, जनरली मेरा ऐसा ही होता है। इवन डोसा बनाओ ना तब भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड चिली डाला था ऊपर से, सेसमी सीड्स भी डाल सकते हो। तो आप पलट के रखेंगे कुक करके तो दिखेगा भी अच्छा, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो जाएगा। और ये फटाफट से बन जाता है, पर ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। आप इसे बना के ठंडा करके खाओगे ना तो इतना टेस्टी नहीं लगता। तो ये वेडन की थाली है। कुछ मीटिंग थी इसके स्कूल में आज, तो हस्बैंड ही वहाँ जा पाए क्योंकि सेम टाइम हो गया जब मुझे वीर को पिक करना था उसी टाइम पे, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो हस्बैंड वहाँ गए थे। तो आज सभी लोग साथ में ऑलमोस्ट हो गए घर में। और ये हमारा डिनर इस तरह से, अलग ही कॉम्बिनेशन। तो व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।